तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि डीवीएमएस का पेपर आज था और पेपर के बारे में बताने से पहले अगर आप खुद ही समझदार हैं तो समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो वाकई टफ था। और लेवल ऐसा था, जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। फ्रेंड, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, कहीं से अगर आपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया होगा, तो आप इस पेपर को इजीली क्लियर कर सकते थे। हाँ, अगर कोई दिक्कत परेशानियां अगर हुई होंगी आपको, तो वो तो होंगी, और ये अकेले आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन अगर मैं जो थियोरेटिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो थियोरेटिकल पार्ट आप कर सकते थे, जैसे डीडीएल डीएमएल हो गया, साथ ही साथ डेटा मॉडल हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते थे, जो कि हमने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं चीज़ों को। तो देखिए, ऑल ओवर चीज़ें ये हैं कि आरजीपीवी है, कब क्या हो जाएगा, किसके साथ कैसा हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आपका पेपर बिल्कुल खराब गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पेपर क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बैक लग जाए। तो ये आरजीपीवी का जो बेसिक फंडामेंटल है हम उसे कह सकते हैं, ये हो सकता है। हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है, इस बात को आप मान के चलिए। तो ऐसा नहीं कि आप कम लिख के आए, तो ऐसा नहीं कि आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, मे भी चांसेस है कि क्लियर हो जाए, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन आता है जाता है, उससे लिए ज़्यादा आपको मतलब माइंड पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आप देख पा रहे होंगे डेटा सेम टू सेम आपको मिलेगा। मैं वीडियो सीरीज में आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का क्लियर होता है। यहाँ पे मान लीजिए बी नंबर क्वेश्चन आपका डीबीएमएस कह रहा है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन में, तो डीबीएमएस के बारे में जितना आप जानते थे उतना भी अगर आप लिख देंगे, तो 1-2 नंबर आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ईयर डायग्राम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी बनने वाला नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा चीज़ों को। तो ये आपका ईयर डायग्राम बनाना था। एक कंपनी है, कंपनी के साथ ही साथ उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसके चिल्ड्रन कितने हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, उनके बारे में ये बेसिकली बताना था। उसके बाद अगला जो इसी के अंदर है वो आपका एम्प्लॉय आईडी के रिगार्डिंग ही है, जिसमें बेसिकली रिलेशनल जो टेबल होता है, इसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेटिंग, ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने थे, और इसकी मदद से आपको इस टेबल को सॉल्व करना था। ओके, तो पेपर का लेवल वाकई हार्ड था, इसमें कोई मतलब ये गलत चीज़। लेकिन ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। डेटा बिल्कुल वही का वही है, थोड़े बहुत चीज़ों को चेंजेस किया गया है, 1-2 डेटा आपको चेंजेस मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही है जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से पहचान पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो भी आपका वही फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता है, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। और ये शॉर्ट नोट वाला भी आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपको डीबीए के बारे में लिखना था, जो ओरेकल होता है उसके बारे में लिखना था, एसक्यूएल एग्रीगेशन जो आपका फंक्शन होता है उसके बारे में, तो कोई 2 ही के बारे में लिखना था। तो आप जो बेहतर लिख सकते थे वो आपने लिखा होगा, इस बात को मैं मान के चलता हूँ। तो ऑल ओवर जो चीज़ें मैं कहूँ, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो वाकई जो अदर जो पेपर हैं उनके, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तो चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो पेपर है, बीत गया, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आने वाला जो पेपर है उसके लिए कोशिश कीजिए कि वो बेहतर से बेहतरीन जाए, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।